जेंगो का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ स्पेसिफिक फ़ोल्डर्स जो हैं उन्हें क्रिएट करना पड़ता है ताकि आपका जितना भी मटेरियल है, वो जेंगो के प्रोजेक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक फ़ोल्डर्स के अंदर सेव हो जाए और आप उसको अपनी वेबसाइट के बैकएंड के तौर पे यूज़ कर सकें। मैं आज आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, डेस्कटॉप पे आपको पता है हम आ जाते हैं। यहाँ पे टूल्स अंडरस्कोर कोडेनिक्स के नाम से हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाया था। इसके अंदर इंस्टॉल की थी सारी चीज़ें और हम वीएस कोड के ऊपर इसको कुछ इस तरीके से ओपन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपना जो फ़ोल्डर है उसके ऊपर चले जाते हैं, टूल्स कोडेनिक्स पे। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना के दिखाए थे, कोडेनिक्स का हो गया, टेस्ट का हो गया, टेस्ट 2 का हो गया। मैं अब क्या करता हूँ, इन तीनों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल नए सिरे से अपना प्रोजेक्ट जो है वो उसे डेवलप करेंगे और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करें। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट को लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ले आया हूँ और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑटोमेटिकली ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है क्योंकि इस फ़ोल्डर के अंदर ये मौजूद है और हमने पहले भी इसे एक्टिवेट किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूँगा django/admin और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन कोडेनिक्स। ठीक है, तो कोडेनिक्स के नाम से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये मैंने प्रोजेक्ट बना लिया कोडेनिक्स के नाम से और ये मेरे पास फोल्डर आ चुका है कोडेनिक्स के नाम से। यही फोल्डर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कोडेनिक्स के नाम से पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हमारे पास मौजूद है जो हमने पहले भी देखा है एंड वी आर गोइंग टू सी कि ये इसके अंदर हमने कौन कौन सा फोल्डर किस जगह के ऊपर क्रिएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि इनको किस तरीके से हमने लेके चलना है। हमने 3 स्पेसिफिक फोल्डर बनाने हैं, एक होगा टेम्पलेट्स का, एक होगा स्टैटिक फाइल्स का, एक होगा मीडिया का। हम इन तीनों फ़ोल्डर्स को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये कोडेनिक्स के अंदर जाते हैं। कोडेनिक्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं और अगर हम वापस जाएँ तो इसी कोडेनिक्स के फ़ोल्डर के अंदर यू कैन सी मैनी थिंग्स आर देयर लाइक ये manage.py की फ़ाइल है, कोडेनिक्स है और कोडेनिक्स के पास यहाँ पे बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन उसको भी करने से पहले मैं यहाँ पे django/admin और यहाँ पे बल्कि इसकी बजाय cd कोडेनिक्स के अंदर चले जाते हैं, ls करते हैं, ls तो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा dir। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखता हूँ पाइथन manage.py एंड रन सर्वर। रन सर्वर पे मैं इसे रन करता हूँ। जैसे मैं इसे रन करता हूँ आपने देखा यहाँ पे db.sqlite3 का एक डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस का काम क्या है, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे की है वो इसको स्टोर कर रहा है। मैं इस पे क्लिक करके इसका फ्रंट एंड जो है ये पे ले आता हूँ। अगर ये रॉकेट चल रहा है इसका मतलब बैक एंड ऑफ जेंगो इज रनिंग। इसको बंद करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी में प्रेस करता हूँ तो इसका मतलब है एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 फोल्डर बनाने हैं। तो मैं इस जगह पे भी बना सकता हूँ बजाय उसके कि हम वहाँ पे जाएँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ सिंपली और आने के बाद यहाँ पे 3 फोल्डर हमने बनाने हैं। तीनों के तीनों कैसे बनाने, मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ मीडिया। दूसरा एक और फ़ोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक करने के बाद या कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने के बाद इसको हम कह देते हैं स्टैटिक। तीसरा एक और फ़ोल्डर हमने बनाना है, इसको हम कहेंगे टेम्पलेट्स। ये 3 फ़ोल्डर्स के अंदर हम डिफरेंट किस्म की फाइल्स अपनी जो है वो उन्हें रखेंगे। मीडिया के अंदर हमारी पिक्चर्स, इमेजेस या कोई भी ऐसी फाइल आएगी। स्टैटिक फाइल के अंदर ऐसी चीज़ें आएँगी जो हम चेंज नहीं करने वाले लेकिन वो एक ही जगह पे स्टैटिकली रहेंगी, यानी कि डायनामिकली चेंज नहीं होती जाएँगी। और टेम्पलेट्स के अंदर हम अपने टेम्पलेट्स जो हैं उन्हें सेव करते जाएँगे क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर यू विल सी कि वी आर गोइंग टू यूज़ दीज़ 3 फ़ोल्डर्स इन अ नाइस पॉसिबल वे। अब जैसे ही हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, यू कैन सी कि यहाँ पे भी ये मौजूद है। टेम्पलेट्स का हो गया फ़ोल्डर, स्टैटिक का हो गया, मीडिया का होगा। हम जितनी भी अपनी इस वेबसाइट की फाइल्स हैं वो यहाँ पे रखेंगे। मैंने ये प्रोजेक्ट इस वजह से क्रिएट किया है ताकि आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ अपनी वेबसाइट जो है उसे डेवलप करें। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। 3 फ़ोल्डर्स आपने बना लिए। अब इसके आगे आपने क्या करना है, दोबारा से आपने क्या करना है, यहाँ पे रन सर्वर की कमांड आपने रन करनी है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डेवलपमेंट सर्वर को लॉन्च करता हूँ। क्लिक करने के बाद तो ये मेरे पास इसका डेवलपमेंट सर्वर जो है वो यहाँ पे लॉन्च हो गया। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइनली हियर। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने के बाद स्पेसिफिक फोल्डर्स बनाते हैं जिनके अंदर हमने फाइल्स को सेट करना है। अब आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर मल्टीपल चीजें हम ऐड करते जाएंगे और वन बाय वन करके देखेंगे कि हमारे पास जो फोल्डर्स बन रहे हैं उसका एट द एंड हमारे पास क्या फायदा होने वाला है। क्वेश्चन मेरा ये है यहाँ पे आपके साथ एक कि जेंगो फ्रंट एंड है या बैक एंड है। जेंगो फ्रंट एंड या बैक एंड है। मैं फिर पूछता हूँ, जेंगो क्या फ्रंट एंड लैंग्वेज है या बैक एंड लैंग्वेज है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।